जिनेन दोस्तों, आज हम भक्तांबर स्तोत्र के तीसरे काव्य को अर्थ सहित पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्र पोऽहं बलं विहाय जल संस्थितिमिन्दुबिम्बे मन्ये के इच्छति जने सहसा ग्रहीतुम्। अब हम इसके पहले शब्दों के अर्थ को देखेंगे। बुद्ध्या, बुद्धि, बिना, बुद्धि रहित, अपि माने भी। विबुधा, इसमें संधि है विबुध प्लस अर्चित। विबुध माने देव, अर्चित माने पूजित, देवों द्वारा पूजित। पादपीठ, पादपीठ मतलब सिंहासन। स्तोतुम, स्तोतुम का मतलब स्तुति करने के लिए। समुद्यत, तत्पर हुई है। मति, इसमें विसर्ग संधि है। मति विगत, मति माने बुद्धि, विगत माने छोड़कर। त्रप है, यहाँ फिर संधि है। त्रप है अहम, त्रप माने लज्जा, लज्जा को छोड़कर। अहम माने मैं। बालम माने बालक, विहाय माने सिवाय, बालक के छोड़कर। जल संस्थित, जल में स्थित। जल संस्थितम, जल में स्थित। ये भी इधर भी स्थितम इंदु, स्थितम प्लस इंदु। इंदु माने चंद्रमा, बिंब माने प्रतिबिंब, चंद्रमा के प्रतिबिंब। मैं बिंबम, फिर हो गया अन्य। अन्य माने अन्य, कै माने कौन, इच्छति माने इच्छा करता है, जने माने मनुष्य, सहसा माने अचानक, ग्रहीतुम माने ग्रहण करने के लिए। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ हुए, अब अर्थ देखेंगे। यहाँ से शुरू होएगा ये। विबुधा अर्चित पाद पीठ, देवों के द्वारा पूजित है जिसका सिंहासन। ऐसे जिनेंद्र भगवान की स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। अहम मैं, विगत त्रप है, लज्जा को छोड़कर। बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि विहीन होते हुए भी। समुद्यत, तत्पर हुआ हूँ। यानी मानतुंगाचार्य जी बोलते हैं कि देवों के द्वारा जिसका सिंहासन पूजित है, अर्चित है, अर्चना की गई है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने के लिए मैं बुद्धिहीन होते हुए भी लज्जा को छोड़कर उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार बालक विहाय, नादान बालक को छोड़कर, जल संस्थितम, जल में स्थित, इंदु बिंबे, चंद्रमा के बिंब को, अन्य कौन इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। जिस प्रकार नादान बालक को छोड़कर जल में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा ग्रहण करने की इच्छा अन्य कौन मनुष्य करेगा। यानी ऐसा कौन मनुष्य होगा जो जल में पड़े हुए चंद्रमा को पकड़ना चाहेगा। इसमें मानतुंगाचार्य जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं इतना अल्प बुद्धि हूँ, मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। अब ऐसा करते हैं कि अपन जिस भी पाठ को पढ़ाएंगे, जिस भी काव्य को पढ़ाएंगे, उसमें से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से रोज पूछूंगी। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो भी प्रथम विजेता होगा उसको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। हर रविवार को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा और यदि एक से ज़्यादा विजेता होते हैं तो लक्की ड्रा के अनुसार प्रथम विजेता को घोषित किया जाएगा और उसका पुरस्कार जो भी घोषित होगा उसका पुरस्कार मैं उस तक चाहे पेटीएम से पहुंचाऊं, चाहे कैसे, उसका पुरस्कार उसको दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्रश्न बताती हूँ जिसका आप लोगों को इंतजार है। आज का प्रश्न है, आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने अपनी तुलना इस काव्य में किसके साथ की है, किससे की है अपनी तुलना, ये आप लोगों को बताना है। जय जी।